रहा था कलीम को, मगर कलीम ने वो हरकत की कि अर्श भी लर्ज उठा। ये कहानी है भक्कर के रिहायशी हाजी गुलाम फरीद के घराने की, जो मस्जिद का मौज़िन भी था। हाजी फरीद के 5 बेटे और 1 बेटी थी। 4 बेटे अपने अपने कामों में मसरूफ रहते, ताहम एक बेटा कलीम सुस्त और काहिल तबीयत का मालिक था। सारा दिन आवारा फिरता। कलीम को रास्ते पर कैसे लाया जाए, माँ को फिक्र सताई जा रही थी। जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये ख्याल आते ही कलीम की शादी करने का फैसला किया गया। अगरचे हाजी गुलाम फरीद इस बात के हक में नहीं था, लेकिन बीवी के इसरार पर मान गया। क्या शादी के बाद कलीम रास्ते पर आ गया, उसकी आवारगी खत्म हो गई, या माँ बाप का ये फैसला सरासर गलत साबित हुआ? शादी के बाद बजाय जिम्मेदारियों का एहसास करने के, कलीम का अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा, लड़ाई झगड़ा तलाक तक पहुंच गया। बेटे का तलाक देना हाजी गुलाम फरीद जैसे शरीफुन नफ्स इंसान के लिए किसी सदमे से कम न था। किसी की बेटी को रुस्वा करके घर भेज देना हाजी शरीफ के लिए काबिल कबूल ना था, लेकिन बेटा तलाक दे चुका, हाजी शरीफ अब करे तो क्या? तमाम घर वालों की मशावरत के बाद हाजी गुलाम फरीद अपने बहू के घर गया और इसका रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया। बहू के घर वाले पहले तो नाराज हुए, ताहम गुलाम फरीद की नेक नियति देखते हुए बाद में रजामंद हो गए। हाजी गुलाम फरीद बहू को एक दफा फिर घर ले आया, लेकिन अब की बार वो कलीम की नहीं, नदीम की बीवी बनकर आई थी। क्या उसके बाद सब ठीक हो गया, कलीम सुधर गया? हाँ, छोटे बेटे ने गुलाम फरीद की इज्जत की लाज रखी, लेकिन बड़े बेटे कलीम की आवारागर्दी में इजाफा होता गया। कलीम ने माँ से दूसरी शादी का मुतालबा किया। अब की बार माँ भी राजी ना थी, क्योंकि वो उसका पहली बीवी के साथ सुलूक देख चुकी थी। कलीम का दूसरी शादी के लिए इसरार बढ़ रहा था। घर वाले सब इनकारी थे। एक बार फिर तनाव का माहौल पैदा हो गया। क्या होने जा रहा था? 9 अक्टूबर इतवार की रात 8 बजे गुलाम फातिमा खाना बनाने में मसरूफ थी। बहू और बेटी भी इसका हाथ बटा रही थीं। हाजी गुलाम फरीद इशा की अजान देने घर के करीब ही वाक़े गांव की मस्जिद में गया था। मोहम्मद कलीम घर में दाखिल हुआ। उसके तेवर बदले हुए थे। लगता ये था कि आज वो कोई खास फैसला करके आया है। कलीम ने आते ही अपनी शादी का तस्करा छेड़ दिया। माँ ने उसे टालने की कोशिश की, मगर वो बजिद रहा। बात बढ़ी तो माँ का गुस्सा भी बढ़ गया। कहने लगी, तुम जैसे निखट्टू से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? ये सुनना था कि कलीम तैश में आ गया। डंडों के वार करके माँ को लहू लहान कर दिया। हाजी फरीद मस्जिद में आजान दे रहा था और दूसरी तरफ घर में शोर मचा हुआ था। शोर शराबे की आवाज सुनकर हाजी फरीद घर की तरफ दौड़ा। गुलाम फातिमा तक पहुंचा तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रेस्क्यू नंबर पर इतला दी गई, लेकिन इस दौरान गुलाम फातिमा जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। मुल्जिम के खिलाफ इसके बाप की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम वो अभी तक फरार है। कलीम कानून की गिरफ्त से तो फरार है, मगर वो हमेशा अपने ज़मीर का कैदी रहेगा। वक्त की सख्तियां अपनी जगह, लेकिन इस कदर माशरती बिगाड़ समझ से बालातर है। बहावलनगर में अभी एक शख्स ने इंसानी इक़दार की सारी हदें फलांग दी। बहावलनगर में हर दूसरे रोज 9 उम्र बच्चों के साथ अगवा के बाद ज्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे थे। इलाका